गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग रूट वर्ड की चर्चा करते हैं। मतलब रूट वर्ड क्या होता है। कोई भी मीनिंग का एक रूट होता है और उस रूट वर्ड का अगर आप जान जाते हैं तो एक रूट वर्ड से 4, 10, 8 वोकैब्स मीनिंग आपका मगअप हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए प्लीज़ कॉमन देखा जाए। देखिए तो आपके सामने रूट वर्ड जो है वो मैग है, यानी कि कहीं भी स्पेलिंग में अगर शुरू में, बीच में या लास्ट में MAG मैग अगर नज़र आएगा तो इसका मतलब रूट वर्ड है वेरी यूज या वेरी ग्रेट। ठीक है, यानी बहुत बड़ा के सेंस में है। मैग का मतलब, मैग का रूट क्या होता है, रूट वर्ड वेरी ह्यूज या वेरी ग्रेट, यानी बहुत बड़ा। जैसे मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब बहुत बड़ा करना, बहुत लंबा करना, तो इनलार्ज हो गया। मैग MAG, मैग का मतलब ये होता है वेरी ह्यूज, तो मैग्नीफाई माने लंबा करना। मैग्नीपोटेंट, मैग का मतलब वेरी ह्यूज या बहुत बड़ा, अब पोटेंट का मतलब शक्ति, तो जिसमें बहुत बड़ा शक्ति होता है यानी उसको पावरफुल बोलेंगे। तो मैग्नीपोटेंट का मतलब जिसमें जैसे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, इसमें क्या है, बहुत बड़ा शक्ति है, सर्वशक्तिमान। तो मैग्नीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। मैग्नीलॉक्वेंट, मैग का मतलब बहुत बड़ा, लैक्वेंट LOQ, लैक का मतलब लैंग्वेज होता है, तो लॉक्वेंट। मैग्नीलॉक्वेंट माने बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बोला गया हो तो उसको मैग्नीलॉक्वेंट बोलते हैं। मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट का मतलब भव्य, मैग का मतलब यूज होता है तो मैग्निफिशिएंट का मतलब भव्य। मैग्नीमोनस, मैग्नीमोनस मैग का मतलब ही यूज होता है तो मैग्नीमोनस का मतलब बड़ा दिल वाला, जिसके पास बहुत बड़ा दिल हो तो मैग्नीमोनस बोलते हैं, बड़े दिल वाला। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता हो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लिए कि अगर भूकंप आता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, माने तीव्रता का रेट कितना है, तो मैग्नीट्यूड। चूंकि मैग का रूट वर्ड है वेरी ह्यूज, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, तो वेरी ह्यूज, तो मैग्नीट्यूड माने तीव्रता, बहुत ज़्यादा तीव्रता। तो आज एक रूट वर्ड आप सीखे मैग, मैग का मतलब वेरी ह्यूज। आप इसी सेशन में याद करने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो मैग का मतलब वेरी ह्यूज होता है। तो मैग्नीफाई, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या मैग्नीफाई मतलब लंबा कर देना। मैग्नीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। मैग्नीलॉक्वेंट, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैग्निफिशिएंट, भव्य। मैग्नीमोनस, दिलेर। मैग्नीट्यूड, ज़्यादा तीव्रता। तो एक रूट वर्ड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 वोकैब्स आपका याद हुआ। तो ऐसे रूट वर्ड आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूट वर्ड हम लोग देखेंगे, स्क्रीन के सामने ये रहा, प्लीज़ देखिए। अब आपका रूट वर्ड जो है वो ग्री से है, मतलब इस रूट वर्ड में ग्री है, और ग्री का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब गैदरिंग, जहाँ पर गैदरिंग हो। ग्री का मतलब भीड़, ग्रुप, संग्रह से आप समझिएगा। जैसे ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब जो समाज में मिलजुल कर रहता हो, जो 4, 5, 8 के बीच में रहता है, यानी मिलनसार व्यक्ति। तो ग्रीगेरियस जो झुंड में रहना पसंद करता हो, जैसे झुंड में रहना मवेशी भी पसंद करता है, आदमी भी पसंद करता है। तो ग्रीगेरियस का मतलब फ्रेंडली, सोशिएबल, मिलनसार, झुंड में रहता हो, उसको ग्रीगेरियस बोलेंगे। कंग्रीगेशन, कंग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक भीड़, यानी कि मान लीजिए कि शाम के समय में अगर आरती होता है गंगा किनारे, बनारस के नदी के घाट पे, काली घाट पे, तो वो क्या होता है, कंग्रीगेशन, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए भीड़, धार्मिक भीड़ जो होगा वो कंग्रीगेशन। क्योंकि ग्री का कोड वर्ड क्या है, रूट, ग्री का मतलब ग्रुप होता है, तो कंग्रीगेशन धार्मिक भीड़। सिग्रीगेट, सिग्रीगेट माने छोटे छोटे ग्रुपों को ढेर सारा इकट्ठा किया हुआ। अग्रीगेट, अग्रीगेट जैसे आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम देखेंगे तो उसमें टोटल मार्क्स रहेगा, तो उसको एग्रीगेट बोलते हैं, टोटल मार्क्स। यानी कि कुल मिलाकर ग्री का मतलब टोटल से संबंधित है। ग्रीगेरियस कहीं ना कहीं भीड़ से संबंधित, कांग्रीगेशन भीड़ से संबंधित, सिग्रीगेट भी भीड़ है, छोटे छोटे भीड़, एग्रीगेट भी भीड़ है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मार्क्स, तो वो एग्रीगेट होता है, टोटल मार्क्स। चलिए तो ये रूट वर्ड आप सीख गए। अब अगला रूट वर्ड आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है लोक, LOC।
तो इसका मतलब क्या होता है, आइए देखिए बात को समझिए। लोक LOQ या LOC, इसका मतलब स्पीक या स्पीच से है, यानी लोक का मतलब बोलना से है। यानी LOC आप शुरू में बीच में वर्ड के कहीं भी देखेंगे तो ये रूट वर्ड है, इसका मतलब स्पीक या स्पीच से है। जैसे लिखिए, देखिए लोक्वेशियस, लोक्वेशियस LOQ, लोक्वेशियस माने जो बड़बड़ बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, जो ज़्यादा बात करता हो, उसको लैक्यूसियस, टॉक्टिव, गैरुलस बोलते हैं। तो लोक्वेशियस का मतलब बातूनी। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट ये भी LOQ से है तो कहीं ना कहीं स्पीकिंग से है। तो इलोक्वेंट का मतलब स्पष्ट जो बोलता हो, इलोक्वेंट माने स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता है उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। सोमनिलोक्वेस्ट, सोमनिलोक्वेस्ट, सोमनिलोक्वेस्ट का यहाँ भी LOQ है, तो LOQ का मतलब कहीं ना कहीं बोलना से है। तो जो नींद में व्यक्ति बोलता है उसको सोमनिलोक्विस्ट बोलते हैं। ओके, जो नींद में बोलने वाला आदमी को सोमनिलोक्विस्ट, सोमनम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला व्यक्ति, सोमनिलोक्विस्ट नींद में बोलने वाला व्यक्ति। तो इस तरीका से आंसर सोमनिलोक्विस्ट का जो नींद में बोलता हो। आप क्लास में ही मगअप करने का प्रयास करें, इस सेशन को एंजॉय करें। ग्रैंडिलोक्वेंट, तो ग्रांड का मतलब बड़ा, भव्य, और लोक्वेंट का मतलब जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक तरीका से बोलता हो, भड़काऊ भाषण देता हो, तो उसको ग्रैंडिलोक्वेंट बोलेंगे। मेलिक्वेंट, मेलिक्वेंट जो मीठी मीठी बात बोलता हो। मेलो, मेलो का मतलब मीठा होता ही है, तो मेलो पर्सन माने मिलनसार पर्सन। तो मेलिलोक्वेंट, लोक, लोक कहीं ना कहीं LOQ का कोड रोट वर्ड है क्या, स्पीक या स्पीच से। तो मेलिलोक्वेंट माने जो मीठी मीठी बात बोलता है। डेंटिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट का मतलब होता है जो दांत पीस कर बात करता है। सोलिलोक्वे जो अकेले में बात करता है। मोनोलॉग जो एक, और उसके बाद है आपका डायलॉग। मोनोलॉग, डायलॉग, मोनोलॉग का मतलब एक, डायलॉग मतलब दो के बीच में, मोनोलॉग एक के बीच में बोलना वाला, डायलॉग मतलब दो के बीच में बोला जाए। प्रोलॉग माने स्टार्टिंग ऑफ ड्रामा, जो शुरुआत में बोला जाए, स्टार्टिंग ऑफ ड्रामा, तो उसको बोलेंगे प्रोलॉग। और इसको क्या बोलेंगे, इपीलॉग, कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, यानी कि जो लास्ट में बोला जाता है ड्रामा में, उसको इपीलॉग बोलते हैं। अगला रूट वर्ड देखिए वीव, VIV, VIV अगर आप जहाँ देखेंगे तो उसको आपको क्या समझना होगा, VIV जहाँ देखेंगे उसका मतलब लाइफ या जीवित या जीवन से संबंधित है। यानी VIV शुरू में या बीच में अगर आप वर्ड को देखेंगे तो आप लिंक कर सकते हैं कि इसका रूट वर्ड का मतलब है लाइफ या जीवन से। जैसे रिवाइव, यहाँ भी वीव है, तो रिवाइव माने पुनर्जीवित करना, क्योंकि वीव का मतलब लाइफ और री का मतलब पुनः, जैसे रीओपन पुनः खोलना, तो रिवाइव पुनर्जीवित करना। सर्वाइव जीवित करना। विविपोरस जो बच्चा को जन्म देता है आदमी, जो भी हो बच्चा को जन्म देने वाला, तो विविपोरस उसको बोलते हैं। विवेसियस जो जिंदा दिली हो, जो एक्टिव हो, जो लाइव हो, उसको विवेसियस, विवेसियस कई एक बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए अब अगला रूट वर्ड देखते हैं नोव, NOVE या NEO। नोव का मतलब नया होता है, ये रूट वर्ड है, ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। नोव, NOVE या नियो, नोव या नियो रूट वर्ड है, यानी कि वर्ड के शुरू में या बीच में कहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये समझना है कि ये नया से संबंधित है। जैसे नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखवा, जो नया नया कोई भी काम में, जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा ही रहा है तो 4 महीने से पढ़ा रहा है तो उसको नोवाइस टीचर बोलिएगा, लेकिन जो 4 साल से पढ़ा रहा है तो उसको एक्सपर्ट टीचर बोलेंगे। तो नोवाइस का मतलब कोई भी क्षेत्र में जो नया नया करता हो, नौसिखवा, उसको बोलते हैं नोवाइस। नियोफाइट का भी मतलब वही होता है, नया। चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं हम लोग, और ये पेज नंबर 2 आ रहा है आपके सामने। चलिए तो पेज नंबर 2 देखिए, ये नियोफाइट, नियोफाइट माने नया नया, नया। नोवेल का मतलब उपन्यास, तो ये भी नया है। इनोवेट का मतलब नव निर्माण करना, रिनोवेट माने पुनर्निर्माण करना, एक ही बात है, सबका साइनो है नया से संबंधित, मतलब सब साइनो ही है, तो इसका रूट वर्ड है नया से संबंधित। अगला रूट वर्ड देखिए सोल। अगर आप सोल जहाँ भी देखते हो तो सोल का मतलब सिंगल है। सोल का मतलब क्या समझोगे आप, सिंगल से समझोगे। तो आओ प्लीज कॉमन देखा जाए, SOL, सोल का मतलब सिंगल होता है। जैसे सोलेट्री माने तन्हा, अकेला या सिंगल जो रहता है आदमी, उसको सोलेट्री बोलते हैं। सोलिट्यूड तन्हाई, सोलेस वही संतावना जो अकेला रहता है उसको आप सोलेस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंगल से संबंधित रूट वर्ड है। अगला रूट वर्ड देखिए आपका है EU। अगर आप EU जहाँ भी देखिएगा शुरू में या बीच में कहीं भी वर्ड के, तो EU का मतलब गुड या वेल से संबंधित है, यानी अच्छा के सेंस में है। आइए जैसे आपके स्क्रीन के सामने ये रहा वर्ड लेटेस्ट नया, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है
अति आनंद या परम आनंद। यूफोरिया मतलब गुड, अच्छा, अच्छा आनंद, तो उसको यूफोरिया बोलेंगे। यूफेमिज्म मंगल कामना। यूफेमिज्म का मतलब होता है गुड, गुड कामना, गुड कामना, तो मंगल कामना। यूफोनिक्स, यूफोनिक्स, यूफोनिक्स का मतलब होता है जो मीठी आवाज़ या सुरीली आवाज़ होता है, उसको यूफोनिक्स कहते हैं। EUPHO। वैसे भी फ़ोन का मतलब साउंड से संबंधित है, तो फ़ोन का रूट वर्ड है साउंड। यू का मतलब रूट वर्ड है गुड, तो यानी कि जिसका साउंड अच्छा हो, स्वीट साउंड हो, उसको बोलेंगे यूफोनिक। कैकोफोनी, कैकोफोनी कई एक बार आ चुका है एग्जाम में। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज़। जिस किसी का भी कर्कश आवाज़ रहता है तो उसको कैकोफोनी बोलते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।